नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। बाजरे के बिस्किट की तरह अब झज्जर जिले के बने जूट बैग भी न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएंगे। यह बात हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही। उन्होंने शहर के राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बायोमेट्रिक यंत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए। समारोह स्थल पर सेल्फ हेल्थ ग्रुप की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने डीसी श्यामलाल पूनिया को निर्देश देते हुए कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में और बैठकों में इस जूट बैग को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम शुरू किया जाए। हरियाणा के विकास के बढ़ते पथ पर एक और बड़ी उपलब्धि और जुड़ गई है जब हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को भारत सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुन लिया है। यही नहीं, IMT सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 331.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मंजूर कर दी है। प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि हरियाणा उन 2 राज्यों में शामिल है जिन्हें अब तक इस परियोजना के तहत अनुदान स्वीकृत किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास निरंतर रंग ला रहे हैं। जानी मानी कंपनी एयरटेल, फ्लिपकार्ट, मारुति जैसी बड़ी कंपनियों के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया भी राज्य में अपने भंडार नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इससे राज्य में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। धान की सरकारी खरीद शुरू न होने पर गुस्साए किसानों व आड़तियों ने लगाया जाम। धान की सरकारी खरीद न होने से गुस्साए किसानों व आड़तियों ने कुरुक्षेत्र के BR चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने BR चौक पर लगे विधायक के पोस्टर को भी फाड़ दिया और पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। वहीं मजदूरी कम किए जाने के विरोध में मंडी में मजदूर पहले से ही हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से खरीद शुरू की जानी थी, लेकिन अब 11 अक्टूबर से खरीद शुरू करने के निर्देश आए हैं। इसके विरोध में किसानों का गुस्सा उबाल पर पहुंच गया। एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों व सहयोगियों को नियुक्त कर दिया है। जेजेपी की तरफ से उपचुनाव के लिए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री अनूप धानक और जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं इनके सहयोगी के तौर पर प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज, प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक रामवीर पटौदी व वरिष्ठ युवा नेता सुमित राणा को जिम्मेदारी दी गई है। रिटर्निंग अधिकारी एवं SDM एलनाबाद नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि एलनाबाद उपचुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन कोई भी नामांकन पत्र नहीं आया। नामांकन प्रक्रिया 8 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं 11 अक्टूबर को नामांकन की छंटनी होगी तथा 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी चुनाव करवाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए गठित कमेटियों के नोडल अधिकारी आपसी तालमेल, योजनाबद्ध व गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं। चुनावी ड्यूटी में कोई भी अधिकारी लापरवाही व कोताही न बरते। कपास एवं मूंग की फसलों में हुए नुकसान की होगी विशेष गिरदावरी। 15 अक्टूबर तक भेजनी होगी रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 5 सितंबर 2021 से लेकर अब तक भारी वर्षा और शेम के कारण कपास एवं मूंग की फसलों को हुए नुकसान को आंकने के लिए विशेष गिरदावरी करवाने और उसकी रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक भेजने के निर्देश जारी किए हैं ताकि गिरदावरी के बाद किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस विशेष गिरदावरी के तहत उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहाँ कपास और मूंग की फसलों का खराबा 25% या फिर इससे अधिक है। उन्होंने बताया कि मूंग की फसल के खराबे का पता लगाने के लिए राज्य के सभी जिलों में और कपास की फसलों के लिए जिला पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर को छोड़कर शेष सभी जिलों में विशेष गिरदावरी की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि कपास और मूंग की फसलों के खराबे का आकलन 25 से 33%, 33 से 50%, 50 से 75% और 75 से 100% की श्रेणी में किया जाएगा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में बीएड, पीजी व पीएचडी कोर्सों में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद हो गई है। इन कोर्सों की पहली मेरिट लिस्ट 5 अक्टूबर को लगेगी। इन कोर्सों में दाखिले की अंतिम तारीख की बात करें तो 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। इन कोर्सों की पहली मेरिट लिस्ट 5 अक्टूबर को लगेगी और छात्राओं को 8 अक्टूबर तक अपनी फीस भरनी होगी। वहीं दूसरी मेरिट लिस्ट की बात करें तो 9 अक्टूबर को लगेगी और इसके लिए फीस भरने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर तय की गई है। तीसरी मेरिट लिस्ट की बात करें तो 13 अक्टूबर को लगेगी, जिसकी फीस भरने की अंतिम तारीख
तारीख 21 अक्टूबर होगी। कुल सचिव के अनुसार अगर किसी विभाग में सीट खाली रह जाती है तो इच्छुक छात्राएं 26 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक संबंधित विभाग को ईमेल के जरिए अपना पूरा विवरण भेज सकती हैं। यह मेरिट लिस्ट 26 अक्टूबर को लगेगी तथा फीस भरने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर होगी। आयुष्मान भारत योजना अब 15 अक्टूबर तक मुफ्त में बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार के लिए पखवाड़ा मनाया गया है। अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। 15 अक्टूबर तक जिले के प्रत्येक सीएससी पर मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए लाभार्थी को कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। 15 अक्टूबर तक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा बाजरा फसल की एमएसपी पर खरीद न करके भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर देने का फैसला बेहद निराश करने वाला है। उन्होंने कहा कि किसानों ने बाजरा की बिजाई एमएसपी रेट पर बेचने के लिए की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने बाजरा की खरीद एमएसपी पर न करने की बजाय किसानों को ठेंगा दिखा दिया है, जिस कारण किसानों को अपना बाजरा अब कौड़ियों के भाव बेचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारी बरसात की वजह से किसानों की खरीफ की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जहां भाजपा गठबंधन सरकार को विशेष गिरदावरी करके 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को देना चाहिए, वहीं भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की खरीद किसानों के साथ भद्दा मजाक है। हरियाणा में ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कैनाल पटवारी, नहरी पटवारी और ग्राम सचिव की 2385 वैकेंसी के लिए नौकरियां निकाली थी। रिक्त पदों में कैनाल पटवारी के 1100 पद, ग्राम सचिव के 697 और पटवारी के 588 पद हैं। और अब पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा के लिए 17, 18 और 19 दिसंबर 2021 की तारीख फाइनल कर दी गई है। दिल्ली में आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने किसानों से कहा, आपने पूरे शहर का दम घोट दिया, आम लोगों को भी आवाजाही का हक है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फटकार लगाई है। सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे जाम कर दिया है। संगठन ने कहा था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब में बाद में कोर्ट कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। मोटोरोला एज 20 प्रो लॉन्च। इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा और 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल कैमरा लेंस दिया गया है। 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। मोटोरोला ने भारत में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन मोटोरोला एज 20 प्रो लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोन में पंच होल फ्रंट कैमरा और ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप दिया गया है। ये 5G स्मार्टफोन है जो 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला सीधा OnePlus 9R, Samsung Galaxy S20 EF और MI 11X Pro से हो सकता है। फोन को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 36,999 रुपए है। कंपनी ने इसकी प्री बुकिंग 3 अक्टूबर से शुरू करेगी। लॉन्चिंग ऑफर के तहत एक्सिस और ICICI बैंक कार्ड से खरीदने पर सीधे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। फोन को 6 महीने की नो कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 6 अक्टूबर से होने वाली UGC नेट परीक्षा को स्थगित कर नई डेट शीट जारी कर दी है। पहले यह परीक्षा 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर यानी 2 फेज में होनी थी। अब NTA ने इसे 17 से 25 अक्टूबर तक एक फेज में करने का निर्णय लिया है। UGC ने बताया कि 6 से 8 अक्टूबर तक कई अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली थी। ऐसे में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार दोपहर तक एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन था, जो परीक्षा की तारीख बदलने के बाद स्पष्ट हो गया है। UGC नेट इस बार दिसंबर 2020 और जून 2021 क्रम की परीक्षा एक साथ करवा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3,896 ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। परीक्षा इसी साल यानी 27 से 28 दिसंबर को 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस बार ग्राम विकास अधिकारी सामान्य वर्ग के लिए 3,222 और अनुसूचित जाति के लिए 674 पद हैं। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस दौरान अभ्यर्थी को
OMR शीट में ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 के लिए आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष निर्धारित की गई है। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। 1 अक्टूबर से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। इसके अलावा इलाहाबाद, OBC और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेकबुक काम नहीं करेंगी। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC ने 19 किलोग्राम यानी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए हैं। सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले यानी 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ाई है। अब ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट की KYC को अनिवार्य किया गया है। अब से अगर KYC नहीं होती है तो डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं।